नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भोजन। धर्म शास्त्रों की वाणी, भाई महेश्वरी की एक पोस्ट। भोजन को नित्य पूजा की दृष्टि से देखें और बिना निंदा किए हुए ही भोजन को बहुत ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। भोजन देखकर संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिए। भोजन का अभिनंदन, अभिवादन करना चाहिए। आदर से किया हुआ भोजन बल और तेज प्रदान करता है। ना तो किसी को अपना झूठा जूठा दें और ना ही किसी का जूठा खाएं। बच्चा मां का पिंडज है, वह मां के साथ भोजन कर सकता है। पिता के साथ बैठकर उसके छोटे बच्चे भोजन कर सकते हैं, किंतु पिता माता स्वस्थ स्थिति में ही अपने बच्चों को साथ में भोजन कराएं। अधिक भोजन शरीर का नाश ही करता है, इसलिए संतुलित आहार और संतुलित भोजन का ही प्रयोग करें। भोजन करने से पहले 3 बार आचमन अवश्य करें। भोजन करने के पश्चात भी 1 घूंट जल अवश्य पिए। भोजन सदैव बैठकर ही करें। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पर ही केंद्रित करें। यह दीर्घायु और निरोगी रहने का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। भोजन करने के पश्चात ना तो दौड़ भाग करें और ना ही एकदम आराम करें, अपितु कम से कम 300 कदम पैदल अवश्य चलें। भोजन किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठकर किया जा सकता है। पूर्व दिशा की ओर बैठकर भोजन करने से आयु बढ़ती है। दक्षिण दिशा की ओर बैठकर करने से धन और उत्तर दिशा की ओर बैठकर भोजन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा तथा पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भोजन करने से यश बढ़ता है। ढाक के पत्ते पर भोजन करने से शरीर दीर्घायु होता है। केले के पत्ते पर भोजन करने से पेट के रोग दूर होते हैं और पीपल के पत्तों पर भोजन करने से पितृ दोष नष्ट होते हैं। भोजन शुद्ध शाकाहारी और रस युक्त हो। भोजन ना तो अधिक कटु और ना ही अधिक लवण युक्त और ना ही अधिक खट्टा हो। सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन का ज्ञान औथ, पथ्य, अपथ्य और भक्षण अभक्षण का ज्ञान ना होने से शरीर में रोग पनप सकते हैं। भोजन को हैवी और पेट को यज्ञ रूप में प्रजापति कहते हैं, अतः पेट के भीतर क्या अविष्यान्य जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसीलिए स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन बिल्कुल ही शुद्ध और सही ढंग से ग्रहण करना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।